कैंसर सर्वाइवर डे के मौके पर इंडियन कैंसर सोसाइटी और उगम, जो कि एक चाइल्डहुड कैंसर सपोर्टिंग ग्रुप है, यहाँ पर हर वर्ष एनिवर्सरी मनाई जाती है और आज 14th एनिवर्सरी है, जहाँ पर मेरे साथ डॉक्टर पूर्णा कुरकुरे हैं और अमोल गुप्ते जी हैं, जो कि डायरेक्टर हैं फिल्म जगत के। जिस तरीके से हर वर्ष ये प्रोग्राम मनाया जाता है, जहाँ जो बच्चे हैं जो कैंसर से कभी पीड़ित हुए थे वो सर्वाइव किए गए, ये एक अपने आप में ही बहुत बड़ा मैसेज है, जहाँ पे आप ठीक हो सकते हैं, आपको आपके जीवन में उम्मीद है, इस तरह से मैसेज दिया जाता है। और इस एनिवर्सरी में, इस फंक्शन में भी आप इसी तरह से प्रोग्राम में बताते हैं, मैसेज देते हैं। इस वर्ष में कुछ क्या खास होने वाला है, क्या बताएंगे? हर एक जून का पहला संडे ये हमारे लिए बहुत महत्व का है। वो दिन क्या तारीख है वो महत्व की नहीं है, क्योंकि संडे, जून का फर्स्ट संडे इंटरनेशनल कैंसर सर्वाइवर डे के रूप में मनाया जाता है। और वही दिन हमने ये चाइल्डहुड कैंसर सर्वाइवर सपोर्ट ग्रुप, जिसका नाम हमने दिया है उगम, उसकी स्थापना की थी 2009 में। ये बच्चे जो हमारे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट, माने ट्रीटमेंट पश्चात के जो क्लिनिक है, जिधर उनकी देखभाल की जाती है, कि कोई जो ट्रीटमेंट हमने दी उनके बचपन में, तो उनको कोई उसके दुष्परिणाम नहीं होते हैं, और अगर हुए तो उसको कैसे हम निभा सकते हैं। तो ये रूप के क्लिनिक में उनका देखना था। और जब ये बच्चे बड़े हो गए और उन्होंने साथ में मिलके ये सपोर्ट ग्रुप की स्थापना की, तो हमने वो समझा कि ये ही दिन उचित है कि इसकी स्थापना की जाए। इसीलिए ये जो हम इंटरनेशनल कैंसर सर्वाइवर डे है, वो और हमारी उगम की एनिवर्सरी हम एक मानते हैं। और हमारे लिए, जैसे मैंने पहले ही बताया, तारीख महत्व की नहीं है, दिन महत्व का है। जिस तरीके से मैम कैंसर ये बीमारी बहुत ही दर्दनाक बीमारी है, कई सारे लोगों की जो जीवन है बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव मैसेज दिया जा रहा है कि आप सरवाइव कर सकते हैं। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं अभी भी जूझ रहे हैं, तकलीफ में हैं? हाँ, कैंसर की ट्रीटमेंट थोड़ी लंबी है, थोड़ी डिफिकल्ट है। खास करके बच्चों में जब कैंसर होता है तो माँ बाप और पूरा फैमिली हिल जाता है, क्योंकि बच्चों में कैंसर ये बहुत हमारे मन में जुड़ी हुई, कैंसर और बच्चे जुड़े हुए नहीं हैं। हम मानते हैं कि कैंसर ये बड़ों की बीमारी है, पर बच्चों के कैंसर बहुत अच्छे हो सकते हैं। और आज की जो ट्रीटमेंट की हमारी परिभाषा है, उसके हिसाब से करीबन 80% बच्चे अगर ठीक पे डायग्नोसिस हुआ उनका और उनकी ट्रीटमेंट हुई तो अच्छे हो सकते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी है। और ये अच्छे होते हैं माने ये नहीं कि आज अच्छे हैं फिर से वो कैंसर वापस आ जाएगा, पूर्ण तरीके से क्योर हो जाते हैं। ये बहुत अलग बात है बड़ों के कैंसर से। बड़ों के कैंसर में कभी कभी ये चीजें पर वापस भी आ जाती है, और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि एक बार कैंसर हो गया तो कैंसल ही हो गए, ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज है, और वही हम आज के दिन सभी को बताना चाहेंगे कि बच्चों के कैंसर जब अच्छी तरह से ट्रीट किए गए तो अच्छे सर्वाइवर्स के रूप में वो बाहर आते हैं और सामान्य सिटीजन, नागरिक की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, पूरे अपना योगदान दे सकते हैं समाज में। बच्चों की बात हो रही है तो यहाँ पे मेरे साथ अमोल जी हैं। सर, तारे ज़मीन पर ये फिल्म सभी ने देखी है, इसमें एक बहुत ही मैसेज आपने दिया है कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं और इस दौरान अगर कुछ स्ट्रगल से वो गुजरते हैं तो वहाँ से भी उभरा जा सकता है। कैंसर सर्वाइवर डे आज है, यहाँ पे आप मौजूद हैं, कई सालों से आप सदस्य भी रह चुके हैं इंडियन कैंसर सोसाइटी के, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी हस्ती मेरे सामने खड़ी है, डॉक्टर पूर्णा कुरकुरे, और जिस साल में उगम की स्थापना हुई 2009 में, उस साल में मैं उनका बच्चा उनके साथ खड़ा था और आज भी खड़ा हूँ, इतने साल हो गए। क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ की जद्दोजहद बच्चों के लिए इतनी एनकरेजिंग है, जो प्रोग्राम्स हैं कि आप अपनी ट्रीटमेंट पूरी करके ही फिर यहाँ से अपने घर रवाना होंगे, और उसके लिए जो आयोजन है संस्था का, ये तो अनबिलीवेबल है। ये कहीं दुनिया में ऐसा आपको नहीं मिलेगा, ये इस तरह का ये माहौल, ये फैमिली, क्योंकि ये डॉक्टर नहीं, ये माँ है बच्चों की। बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पीडियाट्रिक कैंसर, तो सिर्फ कैंसर की बीमारी नहीं है, फैमिली मेकिंग की जो इनकी जद्दोजहद है
इसका फल वो जो कह रहे हैं 80 से 90% सक्सेस रेट है बच्चों के कैंसर क्योर का, जिसके बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं कैंसर सर्वाइवल, या हम तो कहेंगे कैंसर विक्ट्री के। हम तो सर्वाइवल कहते ही नहीं, हम कहते हैं विक्ट्री ओवर कैंसर, क्योंकि बच्चों की जो स्पिरिट है और जिस वजह से उनको मतलब जो हवा देते हैं डॉक्टर साहब, तो उड़ना जो शुरू करते हैं वो पार कर जाते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो अभी अपनी 30s में हैं, जो कुछ मेरे साथ हैं बच्चे वो, तो मुझे मालूम है कि हमको करेक्ट मैसेज देना है बाहर, सर्वाइवल का मैसेज, विक्ट्री का मैसेज, ना कि वो हिंदी पिक्चर की तरह कैंसर मतलब डेथ सर्टिफिकेट। तो ये तो इस परसेप्शन को बदलना पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है, क्योंकि वरना माँ बाप जो गांव में किधर खेड़े में कहीं जंगल में कोई झारखंड कहीं अंदर, जब उनको पता चलता है बच्चे को कैंसर है तो वो तो बैठ ही जाते हैं, बोले अभी तो आगे तो कुछ नहीं है। पर ऐसा नहीं है। वी आर गोइंग टू गेट 100% विक्ट्री ऑन कैंसर, चिल्ड्रंस कैंसर। तो इसी बात को मतलब सपोर्ट करने के लिए मैं खड़ा हूँ यहाँ। कैंसर में सरवाइव हम कर सकते हैं, इसका उदाहरण देने के लिए मेरे साथ यहाँ पे कुछ नौजवान खड़े हुए हैं। इस प्रोग्राम में इनके साथ साथ कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि कैंसर सर्वाइवर्स हैं, यहाँ पे मौजूद हैं और अपने डांस से, अपने म्यूजिक से लोगों तक मैसेज पहुंचाएंगे। आपका नाम क्या है? मैं सेल्फ रेहान ईयर। आपको क्या हुआ था, क्या बताना चाहेंगे? 2014 में मुझे हॉटस्किन लिम्फोमा डिटेक्ट हुआ था। आई वॉज जस्ट 14 ईयर्स। तो वो टाइम पे मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ ख़त्म होगा, कैसे होगा, क्या होगा। बट मुझे मेरे डॉक्टर्स ने, और सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले का वो करना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसने हमारे लिए इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन रखा। सबसे पहला सवाल मेरे फादर के दिमाग में यही आया था कि हम जाएंगे तो टाटा ही जाएंगे, हम टाटा से ट्रीटमेंट कराएंगे, वहीं से ही सब चीज़ें होगी। तो हम वहाँ आए, वहाँ पर आके हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। कीमोथेरेपीज़ हुई, रेडिएशन थेरेपीज़ हुई, धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी बदली मेरी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें साल लगे स्ट्रगल में, मेरे को पूरे 3 साल लगे। 2014 से लेके 16 तक के मेरा स्ट्रगल टाइम था। और मेरा ऐसा था कि मैंने मिड ऑफ 9th स्टैंडर्ड में मैं था, आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, और वो टाइम पे मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये लगता था कि मेरे लास्ट ईयर स्कूल्स के जो सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर्स होते हैं वो मेरे मिस हो गए थे। लेकिन उसके बाद जो मेरी लाइफ में सक्सेस हुई, मेरी लाइफ में जो चीज़ प्रोग्रेस में आई, उसके बाद मैं आज कभी वो दिन नहीं याद करता हूँ। वो दिन कभी मैं भूल भी नहीं सकता हूँ ना याद करता हूँ। जी, आप अभी क्या करते हैं? माई सेल्फ अभी राइट नाउ मैं कॉमी शेफ हूँ दी ओब्रॉय मुंबई में। वेरी नाइस। मेरे साथ एक और है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? हेमंत परदेसी मैम। क्या हुआ था? और सर मैम मेरे को हुआ था LCH, लैंगरहैंस सेल सिस्टोसाइटिस। इट्स अ रेयर टाइप कैंसर। जब मेरे को 2007 में हुआ था, और जब डिटेक्ट हुआ था तब ऑब्वियसली मैं बहुत छोटा था, तो आई गेस अराउंड 10 to 12 ईयर्स। सो तभी मेरे पेरेंट्स आर इलिटरेट, सो उनको कुछ पता नहीं था, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट हॉस्पिटल एंड स्टफ। तो मेरी जैसे मामा ने हेल्प की, उसके बाद इंडियन कैंसर सोसाइटी, दे वर लाइक गॉड टू मी। हाँ, जिन्होंने तब से लेके अभी तक बहुत हेल्प की है, इवन फाइनेंशियली, इवन बहुत कुछ लेके सभी ने उन्होंने ही किया, क्योंकि एज़ पर माई नॉलेज, एज़ पर देयर नॉलेज, कि हमें तो कुछ पता था नहीं इसके बारे में। सो दे हेल्प मी अलॉट इन दिस थिंग। अभी आप क्या करते हैं? अभी आई एम स्टूडेंट इन सेकेंड ईयर बीटेक। आप अच्छी तरह से ठीक हैं अभी? यस, परफेक्टली फाइन। जैसे इनका अभी सेशंस होते हैं, मैम हमें सिखाते हैं बहुत कुछ चीज़ें, लाइक मेडिटेशन एंड ऑल। सो वहाँ से रिकवरी बहुत सारी मिलती है। इंडियन कैंसर सोसाइटी ने एक बहुत ही अहम मैसेज यहाँ पे दिया है कि अगर आपको कैंसर होता है तो आप निराश मत होइए। आप ये मत समझिए कि आपकी जिंदगी यहाँ पे अंत होने वाली है। यहाँ पर सर्वाइविंग ये जो है, यानी कि आप बच सकते हैं, आप अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकते हैं और आपकी जिंदगी जैसे आप चाहते हैं वैसे आप जी सकते हैं। यही मैसेज के साथ इंडियन कैंसर सोसाइटी और उगम हर वर्ष ये एनिवर्सरी मनाते हैं। और यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं, जो कि सर्वाइवर्स हैं, जो कि फाइटर्स हैं, वो यहाँ पे मौजूद होते हैं और म्यूजिक और साउंड के जरिए, डांस के जरिए खुशी एक दूसरे में फैलाते हैं, पॉजिटिविटी फैलाते हैं। कैमरा पर्सन जावेद के साथ मैं लता शर्मा, ABP न्यूज मुंबई।